मैं रुबिका लियाकत। कल इसी वक्त हम हुंकार में यह सवाल पूछ रहे थे कि जब न्योता पीएम की तरफ से भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के नेताओं को गया है तो महबूबा को पाकिस्तान क्यों याद आया है। आपको याद होगा पाकिस्तान से महबूबा का रिश्ता क्या। कल यहीं इसी मंच पर गुपकार गठबंधन के नेता यूसुफ तारिगामी थे जो इसे जायज ठहरा रहे थे, इस मांग की वकालत कर रहे थे। और आपको पता है कल ही श्रीनगर के नौगाम में आतंकियों ने सीआईडी के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की गोली मार के हत्या कर दी। नमाज पढ़ने गया था यह हिंदुस्तानी कश्मीरी। पाकिस्तान के इशारे पर गुलामी करने वाले उस मुल्क के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों का क्या एजेंडा बताइए। सिर्फ एक ही कि कश्मीर को तबाह किया जाए। और महबूबा कहती है कि पाकिस्तान से बात हो, कल पीएम से बात होगी, मुलाकात होगी। लेकिन आपको लगता है कि सच में बात और मुलाकात होगी या फिर 370 वाली जिद से यह मीटिंग बर्बाद होगी। ये बातें कल इस वक्त तक साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से 370 को लेकर गुपकार गठबंधन जिद पर अड़ा है, जिस तरह महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करने की मांग पर अड़ी है, जिस तरह घाटी में पाकिस्तान आतंकी से किस तरीके से हमले करवा रहा है, उससे इस बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। पीएम ने नए कश्मीर के लक्ष्य के साथ बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन गुपकार गठबंधन इसे नाकाम बनाने में जुटा है, ऐसा साफ दिख रहा है। और आज इसी मुद्दे पर हुंकार हो, उससे पहले ये रिपोर्ट। महबूबा मुफ्ती को, महबूबा मुफ्ती को। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, हिंदुस्तान में बैठ करके पाकिस्तान की बात करना, वो भी हर बार। वो भी हम भी कहते हैं पाकिस्तान में तो बातचीत होनी चाहिए। अगर बंदूक चलेगी तो बातचीत नहीं हो सकती। एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर बातचीत से पहले पाकिस्तान ने अपनी आतंकी फितरत दिखाई है। मंगलवार शाम 8 बजे जब जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त दो आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शहीद परवेज को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान के ही पाले हुए आतंकी हैं। वो पाकिस्तान जिससे बातचीत की वकालत महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। महबूबा के बयान पर आज जम्मू में लोगों का गुस्सा फूटा। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आतंकियों की फंडिंग के तार पीडीपी से भी जुड़े हैं और इसी वजह से महबूबा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रही है। यहाँ पर शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं लगातार महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और महबूबा के तस्वीरों को जलाया जा रहा है। मांग की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो महबूबा को दिल्ली नहीं बल्कि पाकिस्तान भेजे। उधर प्रधानमंत्री की अहम बैठक से एक दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर पर बैठक कर रणनीति बनाई। वहीं बीजेपी अब भी महबूबा के बयान पर नाराज है। सारी दुनिया तो एक्सपेक्टेशन पर भी मुनसिर है, होप अगेंस्ट होप। हमें तो उम्मीद है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी वो तो देखने के। डायलॉग के बगैर तो कोई डायलॉग इसलिए हम तैयार करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब जा रहे हैं, सारी लीडरशिप जा रही है। गोली और बोली ये अलग अलग विषय हैं। पाकिस्तान के साथ उसी सूरत में बातचीत हो सकती है जब पाकिस्तान अपने स्थित वहां आतंकी शिविरों को बंद करे, आतंकवाद को समाप्त करे, अमन और भाईचारे पर काम करे। गुपकार गठबंधन अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान की तरफदारी में भी लगा रहता है। ऐसे में कल होने वाली बातचीत का नतीजा अभी से समझा जा सकता है। और हुंकार में अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले तो अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है। स्वागत है अभिज्ञान आपका। अभय दुबे जी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अशोक पंडित साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ताई सईद साहब प्रवक्ता हैं पीडीपी के, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं पर कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संजीव उनियाल साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अशोक पंडित साहब, क्या लग रहा है ये जो बातचीत का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गया है, अप्रोच पॉजिटिव है,
लेकिन जो बयान आ रहे हैं, पता नहीं मैं क्यों उसे लेकर बहुत पेसिमिस्ट हूँ कि कुछ निकलने वाला है नहीं। जो इनका एजेंडा है वो उस एजेंडे पर रहेंगे। रुबिका जी, मैं इस पूरे प्रोसेस को का खंडन करता हूं और आपने मरे हुए सांपों को फिर आपने जिंदा कर दिया ये पूरे प्रोसेस में इनको इनवाइट करके। और हैरानगी की बात नहीं है, हमको हैरान भी नहीं होना चाहिए। हम क्यों चिल्ला रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। तो पिछले 70 साल से हम यही सुन रहे हैं। गुपकार गैंग को आपने गुपकार अलायंस में कन्वर्ट कर दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? ये वो लोग हैं रुबिका जी, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद है होगा भी, पूरे देश को याद है। इनको बुलाने का मकसद क्या है? ये एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म जो है कश्मीर का, उसको समझ में नहीं आया, पूरे देश को समझ में भी नहीं आएगा। आपने आर्टिकल 370-35 से हटाया, एक नया सूरज उगा जम्मू कश्मीर लद्दाख में। एक नई फौज तैयार हुई, एक नया पॉजिटिविटी तैयार हुई, पैदा हुआ। एक नई जनरेशन को लगा कि आज अब कश्मीर, जम्मू और लद्दाख ये नई किरण के साथ उगेगा। नए लोग जुड़े, नए लोग आए, नए लोगों ने मेहनत की जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक अच्छा स्टेट बनाने में। उन लोगों को इनवाइट करना चाहिए था जो देश के प्रति पॉजिटिव है, जो हिंदुस्तान, कश्मीर को हिंदुस्तान का भाग समझते हैं। आपने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने कश्मीर को पिछले 70 साल एक नरक बना के रखा हुआ है। और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इन लोगों से? अशोक पंडित, आप कह रहे हैं मरे हुए सांपों को जिंदा कर दिया। आप इस कदम का पुरजोर विरोध करते हैं। अभय जी, आप भी और आपकी पार्टी, नॉट आप नहीं लेकिन आपकी पार्टी के 3 बड़े नेता जो है कल वहां पर शामिल होने वाले हैं। लेकिन आपने सुना क्या कह रहे हैं हमारे मेहमान सीधे तौर पर? रुबिका जी, देखिए, आज जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की पुण्यतिथि है तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और कृतित्व सामने रखना देश के बहुत जरूरी है। 26 अक्टूबर 1947 जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ, 5 मार्च 1948 जब राजा हरि सिंह ने घोषणा की कि 2 विधान 2 निशान रहेंगे, 15-16 मई 1949 जब वल्लभ भाई पटेल के घर आर्टिकल 370, जो पहले आर्टिकल 306A था, वो निगोशिएट हुआ, फाइनल हुआ, 26 नवंबर 1949 जब संविधान को अंगीकार किया और जब लागू किया 26 जनवरी 1950, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी सहमति थी इसमें, उनके हस्ताक्षर के बगैर नहीं आ सकता था। एक बात। दूसरी बात, याद कीजिए, बहुत मुखरता से इन्होंने कहा था जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, 2 विधान 2 निशान नहीं चलेगा। यही महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने पाकिस्तान और आतंकवादियों का प्रधानमंत्री के सामने धन्यवाद किया, उन्होंने मौन सहमति दी और सत्ता चली साथ में। जब इनको केंद्र का चुनाव लड़ना था और यह बताना था देश को कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हैं, वो एक स्टैंड लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा। आज भी स्टेटहुड खत्म किया, प्रजा, सुनिए ना, 10 सेकंड और, प्रजातंत्र को खत्म करके आर्टिकल 370 खत्म किया इन लोगों ने। जबकि कांग्रेस ने क्या किया? 27 नवंबर 1963 पंडित नेहरू की एक लाइन जो लोकसभा में उन्होंने पढ़ी थी, वी फील दैट दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल इरोशन ऑफ आर्टिकल 370 इज गोइंग ऑन। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 खत्म होने की दिशा में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने तो कदम आगे बढ़ाया नहीं ना अभय जी। एक तो प्लीज, आप जानते हैं मैं इतना टाइम से सोच रही थी कि आप मौजू पर आ जाएंगे, लेकिन आप तो अपनी हिस्ट्री क्लासेस ही खत्म नहीं कर रहे थे। लेकिन नहीं, आखिरी 10 सेकंड मुझे लग रहा है कि मैं हुंकार में नहीं हूँ, मैं इतिहास की कक्षा में बैठी हुई हूँ। आपने मुझे इतिहास समझा दिया। मैं आज की आई वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रेजेंट। मैं आज की जानना चाहती हूँ और कल जो होने वाला है उसकी जानना चाहती हूँ। ताहिर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक सेकंड बस, मैं एक ऑडियो चेक करना चाह रही हूँ, उसके बाद आती हूँ अभय जी आपके पास। ताहिर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रुबिका जी, मुझे, चलिए, वंडरफुल, ठीक है। रुबिका जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बस मैं चेक करना चाहती थी, अब मैं आती हूँ आपके पास। रुबिका जी, हमने साफ कहा है कि डायलॉग से ही रिजॉल्व किया जाना चाहिए इस इशू को। हमारे ग्रीवेंसेस ये थे, एक बुनियादी अंतर था कांग्रेस पार्टी के ने जो आर्टिकल 370 को स्केलेटन जम्मू कश्मीर की शिकायत ये थी कि 45 संशोधन करके आप मुझे ये बताइए कि हम धीरे धीरे 370 को हटाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर नेहरू जी ये बात कह रहे थे तो आप लोग उस दिशा में बढ़े क्यों नहीं?
फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बढ़ना पड़ा, क्यों उनको हटाना पड़ा? गलतफहमी में है कि मोदी जी ने हटाया। 260 आर्टिकल हमने एक्सटेंड किए 395 में से, 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्री में से 94 एक्सटेंड की, 17 रियासत खत्म कर दिया, पीएम का पद खत्म करके चीफ मिनिस्टर कर ऐसा भी दिया। मजाक मत कीजिए कि हम सबके होश फाख्ता हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं हटाया, गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं हटाया, वो श्री 1008 अभय दुबे जी आपने और आपकी पार्टी ने हटाया। आप जानती हैं क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने प्रजातंत्र हटा दिया वहां से, जो कांग्रेस ने नहीं किया था। रूबिका, कांग्रेस पार्टी ने प्रजातंत्र को बरकरार रखते हुए, संजीव उनियाल, प्रजातंत्र को बरकरार रखते हुए हमने ये किया। कई बार मैं किसी पर्टिकुलर विषय में नहीं बोलूंगा, संवाद और आपसी विमर्श ये एक बेस रहा है इस संगठन का, मुझे ऐसा लगता है, और इस बेस की वजह से ही बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन निकला है। परंतु अगर हम विषय पर आ जाए रूबिका, कई बार हम अपनी ऐतिहासिक जानकारी दिखाने के लिए हमें यही नहीं पता होता, जिस पेड़ पर हम बैठे हैं उसी पेड़ से उस कुल्हाड़ी को काट रहे हैं और नीचे गिर गए हैं। हमें यह नहीं पता कि ये वही सज्जन है जिन पार्टी ने कहा था कि मेरे 35,000 वर्ग किलोमीटर की बंजर जमीन को आप ले लो। ये उस व्यक्ति की हिस्ट्री बताते बताते इन सबके सामने अपना उपहास मनाने वाली बात कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं, जिस पार्टी में कभी विचार विमर्श ही नहीं हुआ प्रेसिडेंट को लेके या शीर्ष नेतृत्व को लेके या किसी भी मुद्दे पर, वो कैसे जान सकता है कि विमर्शता की वैल्यू क्या है? जब आपस में बैठकर इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस एक संगठन निकालता है और एक पार्टी एक संजीव उनियाल साहब और 303 की पंडित तो ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके का संवाद कर रहे हैं वो संवाद नहीं है, वो उन लोगों के हाथ में ताकत देना है जिनकी ताकत बहुत पहले छिन गई थी। रूबिका, पहली बात तो यह अशोक पंडित जी का अपना एक दर्द है, क्योंकि वो कश्मीरी हैं और उनकी 5,000 फैमिलीज को इनकी नाकों तले इनकी छाती पर मूंग डल रहे थे जो कांग्रेसी ये बात कर रहे हैं। आपने निकाल के क्या बात करते हो दिया और आज तक विस्थापित रहे, कब तो उनका दर्द है। 19 जनवरी 1990 यही कारण है, यही कारण है। अब आप हिस्ट्री की बातें मत करें सर, दुबे जी नीचे होके दब के बात करें, दब के बात करें। आप ऐसे जहाज में सवार हैं जिस जहाज में 7200 छेद हैं, दब के बात करें। ऊपर होकर आप जितना बोलेंगे अपनी पूरा देश देखेगा इतने बड़े चैनल में, पंडितों का अलग आप जितना बोलेंगे उससे आपके बारे में पता लगेगा। आपने क्या क्या कश्मीर के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि तब आपकी प्राथमिकता सत्ता गले लगा के बैठे रहे। रहे। कितने पंडित परिवारों का पुनर्वसन आपने किया? बताइए कितने पंडित परिवारों को वहां नौकरियां आपने मुहैया कराई? हिस्टोरिकल 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का क्या हुआ देश को बताइए। आपने क्या कह दिया? अरे आपको सच्चाई पता होनी चाहिए क्या है, सच्चाई से जाग जाइए जो भारत का शोर मत मचाइए। आपको अपने बारे में पता लग रहा है उसके बारे में कि आपकी पार्टी ने आज तक क्या किया। कॉरिडोर बना रहा है, पार्टी से बिलोंग करते हैं उसने कुछ नहीं किया कश्मीर के लिए। एक बार बात इतना बड़ा निर्णायक डिसीजन लेने के बाद कल दिल्ली संजीव उनियाल साहब, अभय दुबे जी रुकिए एक सेकंड, रुकिए। ताहिर सईद भी हमारे साथ प्रवक्ता पीडीपी के हैं। ताहिर भाई, कल के उस बैठक से आप लोगों को उम्मीद क्या है? देखिए रूबिका जी, कल जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, हमने कल ही वाज़िया कर दिया है कि हमारा वहां पे क्या मुद्दा है और हम किस मुद्दे पे वहां पे कल चर्चा करने जा रहे हैं। जहां तक स्टेटहुड की बात है या डिलिमिटेशन की बात हो रही है या जो बाकी जो चीजें जो बात हो रही है, देखिए डिलिमिटेशन का काम है, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन का हिस्सा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव कराना है। चुनाव कराने के लिए जब इनको अपने हिसाब से ठीक लगेगा, क्योंकि आज तक इन्होंने यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन किए या उससे पहले अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज के जो इलेक्शन किए, तो तब इन्होंने कहा कि हालात ठीक हैं, लेकिन जब असेंबली के चुनाव का टाइम आया तो कहा हालात ठीक नहीं है। तो जब इनको मर्जी आएगी वो ये अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन हमारा यही है कि हमने कल वाज़िया कर दिया है कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, क्योंकि डायलॉग का प्रिंसिपल जो है, उसूल जो है, जिसकी बुनियाद जो हमारी पार्टी की एक बुनियाद है, हम उस उसूल पे कायम होकर, हालांकि जितना भी इन्होंने किया असंवैधानिक तरीके से धारा 370 के साथ छेड़छाड़ इन्होंने की, 35A को हटाया, गैर जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को घरों में बंद करके उनकी मर्जी के खिलाफ फैसले लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा देश के प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, हम वहां पर अपनी बात रखेंगे।
जो हमारी बात है कि हम 305 अगस्त 2019 को जो हुआ था वो गलत है, हम उसके साथ खड़े नहीं है, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा, 370 नेशनल इंटरेस्ट में कैसे है? जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ भी बीजेपी या इनकी सरकार कर रही है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। नहीं, जो कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो यहाँ की 370 ना, आप इनकी बात मत कीजिए ना, आप मुझे ये बताइए 370 नेशनल इंटरेस्ट में कैसे नहीं है? ताहिर सईद को जो हक मिल रहे हैं वो हक रुबिका लियाकत को भी मिलने चाहिए। जो हक अशोक पंडित को मिल रहे हैं वही हक ताहिर सईद को मिलने चाहिए। इनके इंटरेस्ट में नहीं है, इनके इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि उनके काम धंधे बंद हो गए। इनके इंटरेस्ट में नहीं है। इन्होंने 370 और 35A के नाम पे हिंदुस्तान को लूटा है। इन्होंने, इनकी लूटपाट बंद हो गई है। प्रॉब्लम वही है, जवाब दीजिए। लूटपाट बंद हो गई है, इनके धंधे बंद हो गए। बड़ा आपके ऊपर आरोप है के नाम पे वो हिंदुस्तान के हक की बात, हिंदुस्तान के हित की बात नहीं है, ये आपके हित की बात है जिस पर डंडा चल गया है 370 हटाकर। ये इनके हित की बात की, इनकी दुकानें बंद हो गई है। इन्होंने लूटा देश को 370 के नाम पे। पिछले 70 साल से इन्होंने कश्मीर को नर्क बना के रखा हुआ है 370 के नाम पे, और उसके प्रोटेक्शन में जब 370 हट गया तो इनकी लूटपाट बंद हो गई है, इनकी कमाई बंद हो गई है, इनके काले धंधे बंद हो गए, इनकी अय्याशियां बंद हो गई है। तो इसीलिए तो इनके इंटरेस्ट में हो ही नहीं सकता। इनके इंटरेस्ट में 370 हो ही नहीं सकता। इनकी प्रॉब्लम यही है रुबिका जी। ओके, ये तो 370 हटने के बाद यतीम हो गए। इनको तो समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या हो रहा है। ये 370 को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए रुबिका जी, इसीलिए इन्होंने साफ क्लियर वर्ड्स में कल महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने, इन्होंने सबों ने बोला कि हमारी चीजें क्या, इन्होंने ओपनली बोल दिया है सब कुछ। जो कुछ ओपनली बोल दिया है तो कल की मीटिंग कैंसिल हो जानी चाहिए। ये पीएम हाउस में आने के लायक नहीं है। अभिज्ञान प्रकाश, ये जिना है, जिना। जो बात अशोक पंडित कह रहे हैं, जिना के अवतार रही है। आप अग्री करते हैं कि जब एजेंडा इन लोगों ने तय कर ही दिया है कि बात कश्मीर के हित की होगी कि नहीं? अशोक जी, बस एक सेकंड में आ रही हूं आपके पास। कश्मीर के हित की बात नहीं होगी, बात 370 के बहाली की होगी, बात दूसरी चीजों को लेकर होगी, तो ये बैठक का फिर फायदा क्या? अभी से दिख रहा है वो तो। रुबिका, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, और मैं पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को मिलाकर बोलूंगा। मैं अशोक जी के सेंटिमेंट्स को, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे से समझता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ इस बात का। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का इन्विटेशन है। पहली बात, लोग भले ही अपनी बातों को, एजेंडे को सामने रख दें, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस का, ये प्राइम मिनिस्टर का इन्विटेशन है, क्योंकि हम पोस्ट 370 की सिचुएशन को देख रहे हैं और श्रीनगर और दिल्ली के बीच डायलॉग या बातचीत मेरे हिसाब से नहीं बंद होनी चाहिए। कल मैंने कैटेगोरिकली साफ शब्दों में कहा था आपके प्रोग्राम में कि महबूबा मुफ्ती या किसी का भी पाकिस्तान का जिक्र करना गैर जरूरी है। यहीं पर मैं ये भी साथ में कहता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर का इन्विटेशन है, प्रधानमंत्री खुद चाह रहे हैं, क्योंकि मूल मसला है पॉलिटिकल प्रोसेस का, कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस का और बदली हुई स्थिति में पॉलिटिकल प्रोसेस का। ओके, अशोक पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग को तो चाहे आप जितना भी विरोध हो वो जरूर अटेंड करें। ऑलराइट, अशोक पंडित जी। अभिज्ञान जी, मेरे मित्र अभिज्ञान जी, मैं दो तीन चीजें आपके साथ कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी जो आपस में लड़ रही हैं इसमें मेरा इंटरफेरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे आंसू को बेचा जाए और मुझे तर्क की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये सेंटिमेंट्स की बात नहीं है। मैं खाली एज अ सिटीजन, मैं हिंदुस्तान के सिटीजन की ओर से मैं के इमोशंस की तरफ से मैं बात करना चाहता हूं अभिज्ञान जी, कि पिछले 70 साल एक ऐसी फौज है कश्मीर में जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं। उन्होंने 70 साल सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया हुआ है। उन्होंने वहां पर टेररिज्म को पनपाया, पैदा किया, बड़ा किया, लूटा, लोगों को मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आपको धमकियां दी कि आप आर्टिकल 370 हटाओगे तो यहां पर खून की नदियां बहेंगी, ये होगा, वो थ्रू आउट।
वो लोग जो आपके देश को देश में बिलीव ही नहीं करते हैं, जो आपकी कंट्री की अस्मिता को बिलीव ही नहीं करते हैं, जो आपके नेशनल फ्लैग में बिलीव ही नहीं करते हैं, जो आपके कल्चर में बिलीव ही नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान को बिलीव करते हैं और वो टेररिज्म में बिलीव करते हैं। उनका रिलीजन टेररिज्म है। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इनका स्लोगन है। तो बातचीत तो आप उनके साथ कर सकते हैं ना जो आपकी भाषा को समझते हो, जो आपके इमोशंस को समझते हो। सबसे पहली बात, जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हो, जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हो, ये अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं। तो बातचीत शुरू हुई थी, अभी तो बातचीत का न्योता पहुंचा था और ये कह देना कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। रूबिका जी, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मैं बड़ी पेसिमिस्ट हूं इस चीज को लेकर। रूबिका जी, मैं एक सेकंड में बोलना चाहूंगा कि 370 हटने के बाद मैं फिर कहूंगा एक नई पौध तैयार हो गई थी पॉजिटिविटी की। वो जो नए लोग रेडी हो गए थे उनके कंधे पे रह के उनको बुलाते। अब क्या हुआ, जो लोग जिन्होंने जाने गई हैं, जिन्होंने नया कश्मीर देखा था, उसमें मेहनत की थी, आप कह रहे हैं कि नए जो लीडर्स वहां पर आए हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए लीडर्स को नहीं बुलाना चाहिए था? सूत्रों के हवाले से एजेंडा क्या होगा उसका खाका एबीपी न्यूज के पास पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी, आर्टिकल 370 पर कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी तो सिर्फ विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने पर। जम्मू कश्मीर पर बातचीत का एजेंडा एबीपी न्यूज के पास पहुंच चुका है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विकास, एजेंडा किस बात पर? देखिए, 2 पॉइंट का एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसका जिक्र उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि जब ये जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल आया था उस वक्त भी उन्होंने संसद में अपने भाषण में किया था। लेकिन चलिए कल की बात कर लेते हैं। कल ये होगा कि जम्मू कश्मीर पर जो बैठक बुलाई गई है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तीसरे पायदान पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पीएम ने ये बैठक बुलाई है। तीसरा पायदान क्या होगा? पंचायत के बाद डीडीसी के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव कब होंगे? जब प्रतिमन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रतिमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच एक आम सहमति बने और स्वीकारता बने, उसको लेकर ये पीएम ने बैठक बुलाई है। लेकिन उससे भी बड़ा एजेंडा ये है कि जम्मू कश्मीर के राज्य पुनर्गठन के बाद जो जमीनी हालात बदले हैं उसकी जमीनी हकीकत और भविष्य की रूपरेखा का खाका खींचने की गरज से पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए जम्मू कश्मीर भविष्य की योजनाओं का खाका खींचना प्रमुख है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास ने एजेंडा बता दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अनुच्छेद 370 पर किसी तरह का कोई भी जिक्र, कोई भी बातचीत नहीं होने वाली है। ताहिर सईद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल 370 पर कोई चर्चा नहीं, विकास सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। देखिए रूबिका जी, जब ये दावत जब आई तो उसमें सबसे पहली बात यही थी कि एजेंडा जो है वो कोई क्लियर एजेंडा नहीं है, बल्कि फ्लोर ओपन है और आप कोई भी बात कर सकते हैं। तो आपको सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं, लेकिन जिनको दावत आई थी तो उनको तो कोई एजेंडा नहीं बताया गया है। तो ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह के एजेंडे पर मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा क्या एजेंडा है, हमारा क्या स्टैंड है और हम क्या बात करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एजेंडा नहीं बताया था भाई, आपने तो अपना एजेंडा कल ही बता दिया था। आपका एजेंडा था पाकिस्तान से बात करना, आपका एजेंडा था 370 को हटाना और माफ कीजिएगा बहाल करना। हमारा एजेंडा 370 को बहाल करना है। हमारा एजेंडा जो है वो पाकिस्तान से भी बात करना है। इंटरनल डायलॉग है, एक्सटर्नल डायलॉग है, वो हम चाहते वो हम कहते रहेंगे, क्योंकि देख लीजिए आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, का हिस्सा है ना। सबसे ज्यादा आप हिंदुस्तान का हित चाहते हैं कि पीडीपी का हित चाहते हैं? मैं कहूं तो किसका हित चाहते हैं? क्या बड़ा, पीडीपी बड़ा, आपकी राजनीतिक इच्छाएं बड़ी या हिंदुस्तान बड़ा? जल्दी बताइए मुझे। और ताहिर साहब, आप जब मुझसे बात करें, वो आपका कैमरा ना आपने पलट दिया है तो आपका चेहरा हमें ठीक से नहीं दिख पा रहा है। यही प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम, हिंदुस्तान आपकी प्रॉब्लम समझता है भाई, आप हमारे भाई हैं, आपकी प्रॉब्लम हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, बताइए। ये हिंदुस्तान को उल्टा ही देखते हैं। अब ताहिर सईद, मुझे एक बात बताइए, क्या बड़ा क्या है, पीडीपी बड़ी या हिंदुस्तान बड़ा?
हम हिंदुस्तान को उल्टा नहीं देखते हैं, बल्कि हिंदुस्तान हमें उल्टा देखता है। नहीं, हिंदुस्तान का आप हिस्सा है भाई, कैसे आप हिंदुस्तान को उल्टा देखेंगे और क्यों? हिंदुस्तान आपको उल्टा हुआ है। कैमरा उल्टा पे ऐसे ही तंज कस दिया। आप सुनिए ना ताहिर सईद, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पीडीपी बड़ी या हिंदुस्तान बड़ा? जी, हमारे जो कुछ दोस्त वहाँ बैठे हैं उन्हीं को लगता है कि हमारे लिए हिंदुस्तान बड़ा नहीं है। रूबिका जी, जो आपके वहाँ कुछ दोस्त बैठे इनको लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने यहाँ पर लोकतंत्र के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिया के लिए कुर्बानियां दी। आपने मेरा सवाल हमने अपने नहीं घर सुना। वालों की कुर्बानियां दी है। मुझे एक लाइन में आप मुझे एक लाइन में बता दीजिए, मैं नतमस्तक हो जाऊंगी। पीडीपी बड़ी या हिंदुस्तान बड़ा? कश्मीर बड़ा या हिंदुस्तान बड़ा? रूबिका जी, आप मेरे नेशनलिज्म पे आप उस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। मैं सवाल नहीं उठा रही पहले भी कहा, हम वो लोग हैं जिन्होंने साहब, यहाँ मैं सवाल उठा ही नहीं रही हूँ। मैं तो आपसे आपका पर्सनल आप मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कोई इतना सोचूंगी, इधर उधर करूंगी? यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, मैं इन 4 लोगों से पूछूंगी, मेरा सवाल खत्म नहीं होगा और इनके मुंह से निकल जाएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए। पीडीपी बड़ी, कश्मीर बड़ा या मेरा हिंदुस्तान बड़ा? रूबिका जी, आप यहाँ पर टॉपिक को डाइवर्ट मत कर दीजिए। मैं टॉपिक को डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है ताहिर भाई। एक हिंदुस्तानी कश्मीर होने के नाते आप मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। पीडीपी बड़ी, कश्मीर बड़ा कि मेरा हिंदुस्तान बड़ा? रूबिका जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। अब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि हम कौन लोग हैं। आई आंसर्ड योर एवरी क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर भी मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। मैंने कहा हम वो लोग हैं जिन्होंने संविधान के लिए, जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया आपको जवाब। अब आपको समझना है हिंदुस्तान बड़ा, ये आपको समझना है। मैं और आसान, हिंदुस्तान बड़ा, बाकी सबसे बड़ा, आपसे बड़ा, मुझसे बड़ा, अशोक पंडित से बड़ा, अभय दुबे से बड़ा, संजीव उनियाल से बड़ा, विज्ञान प्रकाश से बड़ा, एबीपी न्यूज से बड़ा हिंदुस्तान? मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान, आप कह रहे हैं? मैं कहता हूँ ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। मैं तो आपको वही कह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, जिसमें किसके लिए कुर्बानियां दे रहा हूँ? मुझे बोलिए आप, मैं किसके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ? वही तो कह रही हूँ, मैं, किसी चीज के लिए तो कुर्बानी देगा ना जो प्यारा होगा। किसके लिए कुर्बानी दे? कहने में आपको हिचकिचाहट क्यों? रूबिका जी, कौन सी कुर्बानी, किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं? कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हैं? क्या कुर्बानी दी इन्होंने? कौन सी कुर्बानी में देते हैं ना? इनका तो रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, मेरी पार्टी, इनका तो रिश्ता दुश्मन देशों के साथ है। कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हैं? क्या कुर्बानी की बात कर रहे हैं? कौन सी कुर्बानी दी आपने? किसके लिए कुर्बानी दी आपने? कौन सी कुर्बानी? यू आर ए हेट मॉन्गर। आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। यू आर ए हेट मॉन्गर एंड यू हैड नेवर बीन हियर इन कश्मीर। मेरे को सर्टिफिकेट मत दो, मेरे को सर्टिफिकेट मत दे। अरे मेरे को सर्टिफिकेट मत दे। लोगों को तुमने मारा है, तुम हेट मॉन्गर तुमको तुम किसी और को बोलने का तुमको हक ही नहीं है। तुम हेट मॉन्गर किसी को बोल ही नहीं सकते हो क्योंकि तुमने कश्मीर में सिर्फ हेट ही हेट बाला है। तुमने सिर्फ कश्मीर में हेट ही हेट बाला है। तुम्हारा तो रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, तुम्हारा तो रिश्ता टेररिज्म के साथ है। 1986 में तुमने हमको निकाला, तुम्हारे नेता ने हमारे मंदिर तोड़े, अनंतनाग में सारे मंदिर तुम्हारे नेता ने तोड़े, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने दंगे कराए 1986 में। उसके बाद महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के गुण गा रही है। तो हेट मॉन्गर आप ही कि हम हैं? आप कश्मीरी हिंदू को हेट मॉन्गर बोल रहे हो? हम देश के लिए जान देने वाले लोग हैं। भाई को जवाब देने का मौका दीजिए और उसके बाद अभय जी मैं आपके पास आ रही हूं। अब हमें मत सिखाओ। ताहिर सईद, नहीं, मुझे आप ये बताइए ना, ये किन के रिप्रेजेंटेटिव हैं? ये किन की तरफ से बात कर रहे हैं वहाँ पे? किन की तरफ से बात कर रहे हैं यहाँ पे? हिंदुस्तान किनके रिप्रेजेंटेटिव, किन की तरफ से बात कर रहे हैं? मैं हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं कश्मीरी हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिनको आपने निकाला, जिनका आपने रेप किया, जिनको आपने लटकाया, जिनके आपने मंदिर तोड़े, जिनके आपने स्कूल जलाए, जिनका आपको लटकाया, फांसी की सजा दी है। आपने हमें मारा है, आपने हमें जिंदा जलाया है। अशोक जी आपको मौका देना होगा। ताहिर सईद को अपनी बात रखने का मौका देना होगा।
आपको मौका देना होगा। आप किससे बात कर रहे हैं? हाँ, एक बार मौका देना होगा, और इसलिए क्योंकि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दो जने एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। ताहिर सही जवाब दीजिए। आप पूछते हैं अशोक पंडित कौन है? अरे वो जमीन जहां इस वक्त आपकी गाड़ी खड़ी है, जहां अंदर आप अभी बैठे हुए हैं, वो जमीन उतनी भी उनकी है जितनी आपकी है। ये उन मेरे पंडित भाइयों की है जो यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जम्मू में रहते हैं। मैं वो हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ जिनको इन्होंने काटा है, जिनको इन्होंने मारा है, जिनको इन्होंने लटकाया है, अबे दुबे, तोड़े इन्होंने, अबे दुबे, जिनकी फांसी दी है, जिन्होंने बलात्कार किया लोगों ने, ठीक है, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। जब आपने मुझे पूछ रहा हूँ मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? अशोक पंडित, ताहिर सईद, आप रुक जाइए, शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। हाँ, अबे दुबे। रूबिका जी, जब आपने कहा कि आपके पास एजेंडा है और बात साफ है, तो दो तीन बातें मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि स्टेटहुड दीजिए उसको, जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्य समिति का रिजोल्यूशन पास किया है। प्रजातंत्र को खत्म करके 370 हटाना, ये आपका विवेक हो सकता है। प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते आप? उसका बड़ा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, जिस पर चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। 1995 में ऑल पार्टी रिजोल्यूशन था लोकसभा में कि हम हर हाल में पाकिस्तान से वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जी, एक भी बार आपने नहीं बात की। जब चाइना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा तब किस मुंह से बात करेंगे? और जहां तक बात पंडितों की कर रहे हैं ना, तो 19 जनवरी 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इनके कहे से जगमोहन वहां था। तो यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, और भारतीय जनता पार्टी पर एक और आरोप लगाना चाहता हूं मैं गंभीर, कि 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। 80,000 करोड़ का पैकेज आपने अनाउंस किया था। आप शोज में जब आते हो ना तो इतिहास पढ़ के आओ, थोड़ा रिसर्च करके आओ, लेकिन थोड़ा रिसर्च करके आओ अभय जी, कश्मीर का अभय जी थोड़ा रिसर्च करके आइए, थोड़ा पढ़ के आइए। प्रधानमंत्री कश्मीर से जगमोहन को निकाला गया, राजीव गांधी ने जगमोहन को कश्मीर से निकाला। सीख सकते हैं बेनजीर भुट्टो के बोलने पे आपको इस बात का पता है? आपके पहले के जगमोहन को कश्मीर से निकालने में राजीव गांधी का हाथ था। आपको आप इतिहास पढ़ के आइए अभय जी, आपको ये पता ही नहीं है। अभय जी, आप थोड़ा इतिहास पढ़ के आइए कि नहीं। वहां पर जगमोहन को निकालने वाला राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो के बोलने पे निकाला। आपको इस बात का पता ही नहीं पता है, जिसमें लिखा कि ना आर्टिकल 370 हटाएंगे। एक बात बताइए, 370 को रिव्यू करेंगे, किसने? और मुझे एक बात बताइए, 370 को रिव्यू करेंगे, किसने? ये बात कही कांग्रेस और ने अलगाववादियों को इन्होंने स्टेक होल्डर बताया। 370 किसके पूछ के लगाया? बताइए ना मुझे आप। और 370 एक टेम्पररी आरोप आप पर लगा रहे हैं। अशोक पंडित कह रहे हैं 370 की जरूरत क्या थी? अपने गिरेबान में देख के देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक देश दो कानून तो आप लेकर आए थे। पूछ के निकाला। अरे एक देश दो विधान तो आपकी देन थी। अरे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी हस्ताक्षर थे उसमें, ये जानते नहीं है इस बात को। तभी संविधान आया, उनके हस्ताक्षर कैबिनेट के मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950 26 जनवरी जब ये संविधान आया। ऐसे ही सुनिए, आप सुनने का साहस रखिए। रूबिका जी सुनने दी, इनसे कहिए अगर साहस हो तो सुनिए। अभय जी आप सुनिए, क्या सिक्किम भी इसी तरीके से आया था? सिक्किम में चौकियार डायनेस्टी भी तैयार नहीं थी, लेकिन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भारत के 1975 में वो पूरी तरह शामिल हुआ। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चली जाती तो वहाँ भी अभी तक अलगाव पैदा करके रखते ये लोग। सब मिल मिला के सौभाग्य है कि भारतीय देश को जनता लूटा। पार्टी आपको इस बात का एहसास है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने ये हालात उन्होंने पैदा किए। अपने बताइए ना मुझे, क्या इस्तीफा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने? 26 जनवरी 1950 को मंत्री थे वो, बताइए इस्तीफा दिया था क्या? उनकी सहमति थी इसमें। मैंने 5 अवसर गिनाए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने सहमति दी आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 पंडित नेहरू ने कहा था कि टेम्परेरी प्रोविजन है ये, हम धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे, और वो खत्म किया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जनता को सहमति लगाया था। 45 और 70 साल परमानेंट कर दिया। टेम्पररी को आपने 70 साल परमानेंट कर दिया। पंडित साहब आपको जानकारी है, आप जानते हैं परमानेंट कर दिया। 45 संशोधन किए कांग्रेस पार्टी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से।
कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री को ऑर्डर बगल से में रखिए। यही आप शिकायत लोगों ने थी वहां इतिहास के तो लोगों खुद लिख की दिया अपना। कि कांग्रेस आप लोगों ने अपना इतिहास खुद लिखा हुआ है। रहने दिया है, आप लोगों ने अबे दुबे एक बात बताइए, कश्मीर में प्रजातंत्र को बरकरार किए रखा। अबे दुबे एक बात बताइए, कश्मीर की आवाज मतलब पूरी कांग्रेस एक तरफ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तरफ, है ना? अबे दुबे जी, आप कह रहे हैं एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साइन करने से सारा माहौल जो है वो गड़बड़ा गया। हाँ, पूरी कांग्रेस एक तरफ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तरफ, और उन्होंने आप पर ऐसा दबाव बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा दबाव बनाया कि आप लोगों ने 370 वाला जो आर्टिकल है उसको जबरदस्ती आपको थोपना पड़ा। क्यों? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको लगातार दबाव में डाले हुए थे, राइट? यही बात है ना? वल्लभ भाई पटेल जी के घर, वल्लभ भाई पटेल जी के घर 15-16 मई 1949 को निगोशिएट हुआ फाइनली, और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पुस्तक निकालता है, पंडित नेहरू ने एक एक करके हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो अभय दुबे कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है, संजीव उनियाल। और फिर एक सेकंड आप सब रुकिए, अभिज्ञान कुछ कहना चाहे। आप सब रुकिए, एक सेकंड रुकिए, अभिज्ञान, हिस्ट्री क्लास चल रही है अभी, अभिज्ञान। रूबिका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सही बात है, इसीलिए मैं कुछ कहना चाह रहा था कि इतिहास है और खूब उस पर चर्चा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौजूदा क्या है, जो विकास आपके जर्नलिस्ट ने अभी बताया, मौजूदा ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस यहां से आगे कैसे जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग इंपॉर्टेंट है। सबकी राय, अशोक पंडित इंक्लूडेड, उसका सम्मान करते हुए, क्योंकि यहां से दो प्रोसेस आगे जाना है, एक विकास का और एक पॉलिटिक्स का। तभी हम उस कश्मीर को पोस्ट 370 की स्थिति में उसका सही विकास देख पाएंगे, जिसका कोई आईना हम देखने की लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज का विषय है। इतिहास डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब अपने हिसाब से अगर इतिहास को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 370 को लेकर सच्चाई क्या है? संजीव उनियाल बताइए जरा। रूबिका जी, ये कांग्रेसी रूबिका, मैं चार बातें कहूंगा। 1950 से जो इन्होंने कहा, एडमिटेड फैक्ट कहूंगा, ये बोलने नहीं देंगे। 1950 से 2004 तक इनकी सरकार रही और इन्होंने उसको टेम्परेरी आर्टिकल को, जिसको टेम्परेरी कह रहे हैं 370-35 को 55 साल 70 साल तक चलाते रहे। दूसरी बात आप ये देखिए कि इन्होंने लगातार ये कहते रहे कि ये आर्टिकल जो है परमानेंट नहीं है, फिर भी आप उसको लगा के रहे। आपने लगातार झूठ बोला पूरे देश से, और आज किस कगार पर ले गए इस देश को? आज भी महबूबा के साथ खड़े रहे हैं, आप जाके उनको लगातार फीड करते रहे हैं, और आज जब बैठ के आई कॉमन प्लेटफॉर्म पर सरकार बैठने को तैयार है तो हम बैक करने को तैयार है। और ये इनकी जो हिस्ट्री है ना रूबिका, एक मिनट चुप कराइए रूबिका, इनकी जो हिस्ट्री है वो सिर्फ फूल पैराडाइज है, उनको कहिए की हिस्ट्री, इसीलिए मार्जिनलाइज हो गई है। ये पता क्या है वास्तव में? अच्छा अभय जी, अब मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि नेहरू जी कह रहे थे कि 370 अस्थाई है, वो हटने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये हटता कैसे अपने? अब 2004 तक तो हटा नहीं, एक दिन अचानक 370 आता, प्रकट होता नहीं, बताइए मुझे कहाँ को अकबर रोड पे प्रकट होता और कहता कि अब ऐसा है, मैं खुद को कश्मीर से हटा रहा हूं 370, ये कहता, कैसे हटता खुद ब खुद? रूबिका जी आप देखिए ना, 45 संशोधन किए हमने। मैंने आपको सिलसिलेवार बताया, इलेक्शन कमीशन वहां पर गया, हटाने की बात करिए। आर्टिकल 356 केंद्र सरकार को अधिकार दे दिया गया कि जब चाहे वहां की सरकार हटा ले। अभय दुबे जी, आप नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो आप स्टाइलिश पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें भी समझ में नहीं आया। आप ये बड़ी स्टाइलिश पढ़ाई है, मतलब आपको समझाना होगा मुझे। आप कह रहे हैं 45 आपने संशोधन किए, कितने सालों तक आपकी मंशा थी कि 370 रहेगा? मुझे ये बताइए, कितने सालों? 70 साल तक आप 370 लगाए रखते हो और आप कहते हैं ये अस्थायी है। रूबिका जी सुनिए ना, सुनिए। इफ यू कैन नॉट कन्विंस के लोगों का कांग्रेस पार्टी के लिए जो नेता लोग हैं आज, इनका यही ग्रीवेंसेस थे कि उसको स्केलेटन सिर्फ रहने दिया, पूरा समाप्त कर दिया, कन्विंस करना नहीं है, इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं आप।
हमने कैसी बातें डेमोक्रेसी कर को रहे हैं? रिस्टोर पूरी करते हुए दुनिया उसको जानती है खत्म किया था। कि ये बड़ी 370 शर्त 35 से थी। किसने जैसे मैंने हटाई आपको और आपने उदाहरण दिया, डिबेट की इनको शुरुआत बोलिए कहां से चुप करी? रहे 2 वाह, मिनट, ताकि वाह जी मैं वाह, थोड़ा सा आपने डिबेट की देश शुरुआत के करी लोगों को कि इन सबसे सब पहले सच्चाई कांग्रेस ने हटाई, पर्दा उठा कांग्रेस ने सकता। लगाई हमने प्रजातंत्र और को हटाई समाप्त किसने? नहीं किया पूरा वहाँ। संसार जानता है किसने लगाई। संजीव मुनिया, और तो जहाँ इसका तक मतलब ये है, बैठने की अभय बात दुबे, विमर्शता अभय की दुबे एक बात बात है। बता दीजिए, तो 370 हटाना इस सरकार की तरफ से ये बढ़िया कदम था ना, क्योंकि आप उसी दिशा में बढ़ रहे थे, आप हौले हौले धीमे धीमे बढ़ रहे थे और ये लोग वहां पहुंचकर इन्होंने हटा दिया, तो ये अच्छा कदम उठाया ना इन्होंने। नहीं इनकी सारी बातें कंफ्यूज करने वाली हैं। समाप्त करके बड़ा अपने आप से उलझे हुए हैं। प्रजातंत्र को क्यों समाप्त कर दिया? अपने आप से उलझे हुए हैं। वो हमारे नागरिक नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिक भी कौन इस सा देश के प्रजातंत्र? नागरिक हैं। कौन वहाँ सा की आवाम भी प्रजातंत्र? हिंदुस्तान आप बताइए, की जवाब आवाम दीजिए है। ना, आपने क्यों आपको हटाया? चाहिए था आपने क्यों नहीं हटाया? कैसी बातें कर रहे जो आप हटाना हैं? चाहते थे, वो भारतीय जनता 370 पार्टी जो ने हटा था दिया। वो आपके और कश्मीर के बीच में एक दीवार थी ना, उस दीवार को गिराना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? उस सदन में बैठ के इस पूरे संशोधन को पास किया गया है, वो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगी है। आप सबसे पुरानी पार्टी इसे अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कैसे कह सकते हैं? और वो भी तब जब आप इसी की वकालत करते आए पूरे 70 साल। ये हिपोक्रेसी और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, ये हिपोक्रेसी है और कुछ भी नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अच्छी खबर है, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी वहां चल रहा है। 2-3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल का ये साझा ऑपरेशन है। एक आतंकवादी को मार गिराया है और 3 आतंकियों के अभी भी वहां पर होने की आशंका है, जिसके चलते उस पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ये साझा कार्रवाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।